हेलो दोस्त, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसी चैप्टर का है और बेसिकली इसका नाम है इलोंगेशन ऑफ बार सब्जेक्ट टू सेल्फ वेट। बेसिकली इसके पहले हमने इलोंगेशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पढ़े थे, है ना। जैसे कि अगर अगर कोई बीम इस तरह से हो, तो हम कैसे इसका इलोंगेशन निकालते हैं। अगर कोई बीम इस तरह से हो, मतलब ये सर्कुलर है, तो इसका इलोंगेशन कैसे निकालते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए, है ना। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। बेसिकली जितने भी इलोंगेशन के क्वेश्चन है, जितने भी इलोंगेशन के डेरिवेशन है, सारे इसी फॉर्मूला पे बेस है और ये फॉर्मूला एकदम मेन है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था अगर कोई बीम इस तरह से हो या कोई बीम इस तरह से हो या कोई बीम टेपर हो, जैसे कि हमने इस तरह से भी पढ़ा था ना, कोई बीम टेपर हो, यहाँ से क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है यहाँ, और अगर इससे इधर से करेंगे तो क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कम है, यहाँ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बेसिकली 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। वो रीज़न ये है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड तो करता था, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करके चेक करता था कि सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, उस समय मेरी वीडियो में आवाज़ ही नहीं आती थी। तो 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। आई होप ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो तो सही हो कम से कम, नहीं तो फिर से इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसे मोबाइल में पता नहीं ऐसा क्या सेटिंग हो रहा है, या तो मुझे कुछ ऐसा सेटिंग नहीं आ रहा है, कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, पता नहीं जो भी हो, लेकिन जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। अगर आप ऐसा कुछ जानते हो कि ऐसे क्यों होता है तो आप हमें कमेंट करके बताना, ताकि हम आने वाले वीडियो में हमें दोबारा एक ही वीडियो पे मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो यही है। अब हम पढ़ेंगे दोस्त कि इलोंगेशन ऑफ बार सब्जेक्ट टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट मतलब, कहने का मतलब है कि इलोंगेशन वो अपने सेल्फ वेट के कारण हो रहा है ना। जैसे कि सेल्फ वेट मतलब वो उसके वेट के कारण ही इलोंगेशन हो रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल समझे यहाँ पे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक लोड है यहाँ पे, है ना, एक कोई बीम है, बीम पे लोड है लग रहा है इस तरह से, तो मतलब कि ये क्या है, एक हैंगिंग बीम बोलते हैं इसके, है ना। हैंगिंग मतलब लटक रहा है बीम कोई, है ना। यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसका एक एंड फिक्स है, इसका एक एंड क्या है, फ्री है, कि हवा में क्या है, लटक रहा है ना। तो जब ये कोई चीज़ है, मान लेते हैं अगर ये बीम है हवा में ऐसे लटक रहा है, तो इसका एक सेल्फ वेट भी कंस होगा ना। तो ये जो लोड होता है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लोड होता है उसे हम वेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और इसके दो टाइप है, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रिज्मेटिक बार, और दूसरा क्या है, कोनिकल बार। तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली प्रिज्मेटिक बार। तो जैसे कि अगर हम देख लेते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोनिकल बार, ठीक है। अब प्रिज्मेटिक बार, कोनिकल बार को कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि ये एक बीम है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, प्रिज्मेटिक बार है, यहाँ एक लोड लग रहा है, इसका लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका ये फिक्स है। अब हम कोनिकल बार देखते हैं कि कोनिकल बार इस तरह से होता है, मतलब ये ट्रायंगल तरह से, ये कोन की तरह से होता है, ठीक है ना। ये कोन का, ये यहाँ पे फिक्स है, और इसकी लेंथ हम कंसीडर करेंगे एल, है ना। ये यहाँ पे एक लोड है, तो ये जो एंड है ना, ये एंड फ्री है, और ये जो एंड है ये एंड फिक्स है। बेसिकली अगर हम इसे समझने के लिए ना, हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं इसका, इस तरह से, ये ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है। तो ये जो है, ये कोन जो है यहाँ पे ऊपर के स्ट्रक्चर में फिक्स है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मैं यहाँ पे अच्छा सा 3D डायग्राम में दिखा दिया हूँ।
ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस टॉपिक में यही दोनों के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसी दोनों का डेरिवेशन करेंगे। अगर आपने इसका डेरिवेशन अच्छे से समझ लिया तो इसका डेरिवेशन भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एरिया चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसे कंसीडर करें तो इसका एरिया डिफरेंट है ना। अगर यहाँ पे जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से कंसीडर करते हैं तो ये इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होगा, या तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अगर कंसीडर करेंगे तो अगर हम इसका अगर जो है एरिया कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, ये होता है ना। तो बस एरिया में डिफरेंट है, बाकी कुछ में डिफरेंट नहीं है। अगर आपने इसका डेरिवेशन अच्छे से समझ लिया तो आराम से इसका डेरिवेशन कर पाओगे। ऐसा कोई खास डेरिवेशन नहीं है, मैं आपको आराम से समझा दूंगा, और एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे, समझे ना। ठीक है, तो बेसिकली ना इसमें ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। अगर ये हम सोचे कि अगर इसमें कोई फार्मूला लिखा दे तो ऐसा नहीं है कि इसमें एक कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, बल्कि हमें फार्मूला खुद से ड्राइव करना पड़ता है। अब ड्राइव कैसे करेंगे, हमें पता है ना, मैंने कई बार बताया है कि हम इस तरह की चीज़ों को जब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं तो उसे हम स्ट्रिप में कंसीडर करते हैं। पहले तो स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, उसका एलोंगेशन निकालते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसका एलोंगेशन निकल जाता है टोटल का। तो यही चीज़ है। तो हम चलो पढ़ लेते हैं पहले प्रिज्मेटिक बार के बारे में। तो दोस्त हम सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्या है, प्रिज्मेटिक बार का। प्रिज्मेटिक बार है ना, प्रिज्मेटिक बार। तो प्रिज्मेटिक बार का जो है फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका एक डायग्राम। तो डायग्राम आपको पता है कि इस तरह के प्रिज्मेटिक बार होते हैं, मतलब जो हैंगिंग अवस्था में होता है, मटक लटक रहा है, ये जो है ना हवा में लटक रहा है, इसे बोलते हैं हैंगिंग। ठीक है, इसका एल क्या है, ये इसका एल है, इसका एल ये है। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। ये इसका एल है, ये क्या है, पी है, मतलब लोड। ठीक है, तो बेसिकली जब यहाँ पे लोड लग रहा है ना, ये लोड लग रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली अगर हम इसे बीच से काट दें तो इसका इंटरनल लोड निकालेंगे। ठीक है, पहले तो इसका इंटरनल लोड निकालेंगे। तो इंटरनल लोड निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं, इसको बीच से काट देते हैं, ऐसे बीच से काट देते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, बीच से इसको काट देते हैं। तो बीच से काटने से क्या होता है, इसे हम बीच से काट देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो जब हम बीच से काटेंगे ना तो यहाँ पे भी तो एक इंटरनल फोर्स रेजिस्टेंस मतलब आएगा ना। जैसे कि अगर हम इसे काटते हैं इस तरह से इसे काटते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से इसे काटते हैं, तो जब यहाँ पे एक लोड आ रहा है तो यहाँ पे भी तो एक लोड आएगा ना, इंटरनल लोड। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये एक्स सेक्शन पे काटा गया है, ये एक्स सेक्शन पे। ठीक है, और ये जो इसकी जो कटा हुआ पार्ट का जो है लेंथ है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक चीज, तो देखो यहाँ पी क्या है, पी क्या है, इंटरनल लोड एट, यार मेरा जो है लाइट ही चला गया, अब मोबाइल के लाइट से ये दिख रहा है। मैं कुछ सेकंड बाद ही जब लाइट आएगी तब ये लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो लेक्चर जो डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू जो लाइट है वो चली गई थी, जिसके कारण हमें ये लेक्चर को स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, तो अब जो मैं वो ये लेक्चर ना मॉर्निंग में शूट कर रहा था, मॉर्निंग में 10 बजे, और अब ये जो लेक्चर 4 बजे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बेसिकली लाइट का ही इशूज़ था, और बेसिकली जब एक बार कंटिन्यूटी टूट जाती है ना तो उसे बनाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोबाइल में चार्ज भी नहीं था, तो फिर मोबाइल को चार्ज करो, फिर उसके बाद जो लाइट का वेट करो, देन अब जब सब कुछ सही हो गया तो ये स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, क्योंकि शुरुआत में ना ये सब चीज़ें आती हैं। फिर भी अगर आप
मेहनत करते हैं ना, तो फिर एक दिन आपकी मेहनत रंग लाती है। तो देख लो हम यहाँ पे थे, कहाँ थे, पी है ना, पी इंटरनल लोड एट एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है, इतना तो समझ ही गए थे ना। तो पी क्या है, पी को हम लोग वेट कंसिडर करते हैं ना, क्योंकि ये हैंगिंग अवस्था में है, लटक रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है ना, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का तो जो होगा, लेकिन ये जो वेट भी उसके साथ कंसिडर होंगे ना। फोर्स जो है वो तो कंसिडर होंगे ही ना, प्लस ये वेट भी उसके साथ कंसिडर हो जाएगा। और वेट मतलब इसका वॉल्यूम भी कंसिडर, इसका पूरा वॉल्यूम का वेट होगा ना पूरा, ठीक है। तो हम देखो लिखेंगे P इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू वेट ऑफ, सॉरी यहाँ ना वॉल्यूम अप टू होगा ना, वॉल्यूम अप टू एक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम, ये जो एक्स है ना, एक्स तक की वॉल्यूम, ठीक है। अरे यार ये भी इसका धक्का कहाँ है, चल छोड़ो। ये जो एक्स है ना, अब आई होप समझ रहे हो आप, ये तो एक्स है ना, ये एक्स तक की वॉल्यूम यहाँ कंसिडर किया गया है। तो देखो यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो गया, वेट का मतलब समझते हो ना, वेट का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखाते जाऊँगा फिर मिटाते जाऊँगा रफ के लिए, ठीक है। तो आप इसे नोट करना हो तो आप साइड में नोट कर लेना। तो ये जो वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू mg, है ना, mg। m मतलब मास, जिससे ग्रेविटी, अगर कोई चीज़ यहाँ पे नीचे लटक रही है तो उसका वेट क्या होगा, m इंटू जी, मतलब मास में ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख देंगे, ठीक है। E क्या है, वॉल्यूम अप टू x, मतलब यहाँ से लेकर फ्री, यहाँ जीरो से लेकर के यहाँ x तक की वॉल्यूम। ये कटा हुआ पार्ट है ना भाई, तो कटा हुआ पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हम लोग पता है ना, एरिया इंटू एल लिखते हैं ना, एरिया इंटू लेंथ, इसे ही वॉल्यूम कहते हैं ना। किसी भी क्रॉस सेक्शन का अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू, यहाँ एल क्या है, एल तो एक्स है ना, यहाँ एल तो एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए इंटू एक्स, समझ रहे होगे आप, ठीक है। अरे यार देखो इतना समझ गया ना। अब देखो एक फॉर्मूला है रो, मतलब डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम हो गया। तो मास, इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेंसिटी। तो डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, तो क्या हो गया, एम अपन वी है तो मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी रो जी इंटू ए एक्स। इतना समझ गया, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे कैसे कैसे आया। उसके बाद आप एक फॉर्मूला और है, गामा इक्वल टू रो जी, गामा इक्वल टू रो जी। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, पी इक्वल टू रो ए एक्स, ये याद रखना है। ये क्या हो गया, इंटरनल लोड हो गया, इसका कटा हुआ पार्ट का जो इनर लोड में आ रहा है ना, वो इंटरनल लोड हो गया, ठीक है, इतना। तो बेसिकली हमें पता है इलोंगेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बेसिकली जब हम इस तरह के बॉडी में इलोंगेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी बॉडी का ना एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करते हैं ना। जब ये छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करते हैं तो उसे हम इलोंगेशन कर देते हैं। फिर उसके बाद जब उसका क्रॉस सेक्शन का पूरा का निकालना होता है तो उसे इंटीग्रेट कर देते हैं ना, उसका लिमिट ले लेते हैं कहाँ से, 0 से L तक। इतना तो पता होगा, मैंने कई बार बताया है, ठीक है, इतना, ठीक है। अब देखते हैं, अगर देखो हम सेम इसी तरह की बॉडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, एल है ना, ये एल है, यहाँ क्या है, पी है, लोड लग रहा है। अब देखो हम ये क्या है, एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ठीक है ना, स्ट्रिप हमने कंसिडर किया, इसका जो लेंथ है क्या है, डी एक्स, इतना तो समझ गया, आ गया। फिर ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स है, हमने ये कंसिडर किया, यही का है, ये नीचे वाला कटा हुआ पार्ट है, ठीक है।
इतना तो समझ गए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना, मैसेज करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना समझ गया। अगर हम इसका इलोंगेशन निकालेंगे तो इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल, है ना, पी एल अपॉन ए। इतना फार्मूला, ये फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला पता ही होना चाहिए क्योंकि इलोंगेशन का ये सबसे मेन फार्मूला है। अब देखेंगे क्योंकि हम स्ट्रिप का निकाल रहे हैं, स्ट्रिप का, तो डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी एक्स, एल की जगह ये डी एक्स है ना, ये एल की जगह डी एक्स लिखेंगे, फिर ए। अब इतना तो निकल गया। अब पूरा के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, कितना, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इतना इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब देखो ये जो p की वैल्यू निकाले है ना, ये p, इस इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। चलो ये जो p की वैल्यू निकाले, p की वैल्यू ने यहाँ पे पुट कर देना है ना, तो पुट लिखता हूँ, पुट इक्वेशन 1 इन 2, मतलब 2 में 1 की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेल एल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक, ये क्या है, गामा ए एक्स, गामा ए एक्स, फिर ये क्या आ गया, ये तो गामा ए एक्स हो गया, फिर डी एक्स, फिर यहाँ से ए ई, ठीक है, इतना आ गया ए ई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देख रहे होगे ये एक ए ऊपर में, ठीक है, तो इन दोनों को काट देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसका वैल्यू क्या आ गया, डेल एल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक, फिर क्या आ गया, गामा एक्स डी एक्स अपॉन ई आ गया, ठीक है, इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे, इतना तो आ गया, इतना इधर लिख देता हूँ मैं, छोटे छोटे पार्ट में ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड तो उतना बड़ा है नहीं कि बड़ा बड़ा करके इधर उधर लिखो तो फिर, तो बेसिकली हम रो वाइज लिख रहे हैं, है ना, आपको समझ में मतलब आसानी से समझ में आ जाए, आपको कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ऐसा गलती ना हो, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पे आगे कर लेता हूँ। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है ना, तो डेल एल इक्वल टू क्या था, डेल एल यहाँ से। अब यहाँ पे देख रहे हो गामा और ई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, गामा और ई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, 0 से लेके एल तक, है ना, फिर क्या एक्स डी एक्स, इतना ही बच गया ना, इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो इतना ही बच गया। हम एक्स पे इसको इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद लिमिट लग देंगे, है ना, डेल एल इक्वल टू गामा ई यहाँ हो गया, फिर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना आ गया ना, इतना आ गया, 0 से लेके एल तक इंटीग्रेशन। अब देखो जब एक्स पे ना एल और 0 की वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, गामा अपॉन 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2e, ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इतना हो गया। तो डेल एल की वैल्यू क्या आ गई, गामा अपॉन 2e, ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर, इतना आ गया ना, इतना ही आया ना, इतना आ गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहले हमने कितना का वेट लिया था, पहले हमने ये इतना का वेट लिया था, इतना का, है ना, बस ये कटा हुआ पार्ट का हमने वेट कंसीडर करके पूरा इलोंगेशन निकाला था। अब क्या करेंगे दोस्त, हमने इतना का वेट लिया था, अब हम पूरा का वेट लेंगे, है ना। पूरा का वेट लेने के लिए मतलब कि हम पूरा का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, पूरा का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि हमने ना उसमें क्या किया था, a इंटू एक्स किया था वॉल्यूम निकालने के लिए, है ना, a इंटू एक्स। अगर हम पूरा का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू ए इंटू एल, इतना हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। तो हम फिर से देखेंगे यहाँ पे हल्का, देखो चलो देख लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू वेट निकालेंगे, डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू नेट फॉर होल क्रॉस सेक्शन, होल क्रॉस सेक्शन मतलब पूरा का क्रॉस सेक्शन जो है ना, पूरा होल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम अप टू एल, वॉल्यूम अप टू एल, यहाँ से यहाँ तक का ना, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो स्मॉल डब्ल्यू, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, ठीक है ना। स्पेसिफिक वेट देखो, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन वी, ठीक है, ये होता है।
चलो तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अब क्या करेंगे ना, जैसे देखो कि हम ये क्या एम जी होगा ना, ये वी, तो यहाँ क्या हो जाएगा वी ए इंटू एल, टोटल ए इंटू एल है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू रो जी इंटू ए एल है ना, इतना हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे गामा ए एल लिख देंगे। मैंने आपको बताया था ना रो जी इक्वल टू क्या होता है गामा, इसके पहले मैंने बताया था ना जब ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका वैल्यू निकाला था तो बताया था सारी चीज़ें। तो अब मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया गामा ए एल, इतना हो गया। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू निकालेंगे, गामा, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए एल, इतना निकल गया, ठीक है। अभी जो इसकी वैल्यू है ना इसमें पुट कर देंगे, जैसे कि मान लेते ये क्रॉस जो है इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे गामा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आसान आंसर आ जाएगा। तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे नहीं मिटाना क्या बात है, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे इतना दूर में मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो देखो कि हम यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं, डेल एल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर 2e, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया। अब गामा की वैल्यू उठा के यहाँ से लेकर के वहाँ रख देंगे, ठीक है ना। गामा की वैल्यू निकाल के वहाँ से वहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा डेल एल गामा क्या है डब्ल्यू अपॉन ए एल, ठीक है, इंटू क्या है एल स्क्वायर अपॉन 2e, ठीक है। अब क्या हुआ एक एल इधर कट गया, एक एल इधर कट गया, तो कितना आ गया डेल एल डब्ल्यू ए, ठीक है, फिर एल, फिर यहाँ क्या हो गया 2e। तो टोटल मतलब हो जाएगा क्या, यहाँ पे टोटल मैं लिख देता हूँ डेल एल इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन 2ae, ये हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू एल अपॉन 2ae, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत है आप हमें कमेंट करके करना, मैसेज करना, मैं आपको समझाऊंगा। फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या। सबसे पहले इसका इंटरनल फोर्स निकाला, पहले इसको बॉडी को कट कर दिया और जहाँ से कट किया उसके जो लेंथ होगी एक्स ले लिया, हमने अज्यूम किया कि ये एक्स है, ठीक है। अब हमने इसका इंटरनल फोर्स निकाला, इंटरनल फोर्स निकालने के बाद पी कितना आया, इतना आया गामा ए एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है कि हम लोग जानते हैं कि अगर इलोंगेशन निकालना है तो सबसे पहले हमें स्ट्रिप कंसीडर किया जाता है, तो हमने स्ट्रिप कंसीडर किया। फिर उसके बाद स्ट्रिप की जो लेंथ क्या है डी एक्स है, ठीक है। फिर अगर हम पता है कि ये हम जानते हैं ये फार्मूला हमें पता है, हम सारे जितने भी क्वेश्चन जितने भी डेरिवेशन ड्राइव किए हैं हमें पता है कि ये फार्मूला उसमें सारे में लगता है, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लिख दिया। अब हमें पता है कि जब हम स्ट्रिप का फार्मूला निकालते हैं तो हमें ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है ना। अब पूरा का निकालने के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करके लिमिट दे देते हैं, जी यहाँ 0 है यहाँ से एल है, ठीक है। देखो एल बराबर यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ एल बराबर क्या है एल है, तो ये हमने लिमिट लगाया है, ठीक है ना चीज़ें। अब हम क्या करेंगे ये पी की वैल्यू जो यहाँ पे है इसको उठाकर ना हम यहाँ रख देंगे, तो गामा ए से ए कट गया तो इतना आ गया, ठीक है। अब इतना आ गया तो यहाँ पे हमने गामा बाई ई को बाहर निकाल लिया, फिर लिमिट आ गया इतना। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है तो इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ गया, ठीक है। डेल एल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, ये आ गया, इंपॉर्टेंट ये है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो उसके बाद हमने पहले निकाला था इतना सा वेट के लिए, ठीक है ना, इतना सा वेट के लिए निकाला था। अब क्या करेंगे हम जब ये पूरा लेंथ कंसीडर करेंगे तो पूरा का वेट आ जाएगा, ठीक समझे ना। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला यूज किया, जो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया था वही फार्मूला हमने यहाँ यूज किया। उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रख के हमने गामा की वैल्यू निकाल करके गामा की वैल्यू हम यहाँ पे रख करके ये जो डेल एल की फार्मूला निकाल लिए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्त कि अगर हम इस तरह से लोड लगा हुआ है, अगर इस तरह के बीम पे लोड लगा हुआ है तो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पर आएगा, ठीक है। मान लेते कोई यहाँ पे लोड लगा हुआ है, हमारी ये जो सीलिंग है, सीलिंग पे कोई लोड लगा हुआ है, ऐसे बीम लटक रहा है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस नीचे वाले फ्री एंड पे आएगा या सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फिक्स पॉइंट पे आएगा या सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्या आएगा बीच वाले पॉइंट पे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला एक ड्राइव कर लेते हैं, तो ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस कहाँ आता है। तो क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन प्रिज्मेटिक बार, मैटिक बार। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने ना क्या किया था, हम किस तरह की बीम ले रहे थे, इस तरह की बीम ले रहे थे, है ना, इस तरह की बीम ले रहे थे। तो यहाँ पे लोड लगा हुआ था, यहाँ क्या था, ये एल था, है ना, इसका डिस्टेंस एल है, फिर ये क्या है, इस तरह, समझ गए, इसका इस तरह। अगर हम लोड तो यहाँ पे लगा रहे हैं ना, लोड यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसका जो है सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन होता है। देखो जब भी कोई बॉडी जहाँ से फिक्स होती है ना, वहीं से टूटना स्टार्ट करती है। जैसे देखो कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी फिक्स है, यहाँ से कोई लोड लग रहा है, तो क्या हो रहा है, ये जहाँ से ये फिक्स है ना, वहीं से टूटना स्टार्ट हो रहा है ना। अगर ये इलास्टिक मटेरियल है तो क्या होगा, ये पहले तो बेंड होगा, अरे यार ये वाला नहीं लूँगा, हाँ देखो अगर ये कोई प्लास्टिक इलास्टिक मटेरियल है मतलब, हाँ, तो क्या करेंगे, पहले तो ये हल्का सा बेंड होगा, बेंड होने के बाद ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, है ना, जहाँ से फिक्स है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे अगर इस तरह से यहाँ पे लोड लग रहा है, अगर क्या ऐसे लटका हुआ है, यहाँ से लटका हुआ है, अगर यहाँ पे नीचे में लोड ज़्यादा लग रहा है, तो क्या हो रहा है, जहाँ फिक्स है ना वहीं से ब्रेक होना स्टार्ट करेगा, यहीं से टूटना स्टार्ट करेगा। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे ना जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस का डायग्राम ड्रॉ करें, तो स्ट्रेस का डायग्राम इस तरह से होता है कि ये फ्री एंड पे स्ट्रेस जीरो होते हैं, फ्री एंड पे स्ट्रेस जीरो होते हैं, और जैसे जैसे हम फिक्स पे बढ़ते जाते हैं ना, वहाँ स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस जीरो है, तो या फिर यहाँ स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर यहाँ स्ट्रेस बढ़ेगा, यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा मिनिमम इक्वल टू एकदम जीरो होता है, मतलब स्ट्रेस होता ही नहीं है। और सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू गामा एल। ठीक है, इतना होता है। अब आप कहोगे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम जीरो आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम गामा आएगा। अब हमें ड्राइव करके दिखाओ, तो मैं कहूँगा ठीक है, चलो आप बोल रहे हो ड्राइव करने के लिए, तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि स्ट्रेस के मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मतलब सिग्मा, है ना। सिग्मा मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने अभी बताया था कि इंटरनल फोर्स जब ऐसे आते हैं, इस कंडीशन में इंटरनल फोर्स क्या आता है, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू गामा ए एक्स होता है, कि P इक्वल टू गामा ए एक्स। तो लिखेंगे P इक्वल टू गामा ए एक्स। अरे ये अभी तो हमने इसका P की वैल्यू निकाला था, अभी थोड़ा देर इसके पहले जब वाले डेरिवेशन में हमने क्या P की वैल्यू निकाला था, गामा एक्स। अब नीचे का गामा, ठीक है का, तो ये ए से एक कट गया ना, तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, गामा एक्स। ठीक है ना, गामा एक्स आ गया यहाँ पे, गामा एक्स आ गया यहाँ पे। देखो तो अब देखते हैं फॉर फ्री हैंड, पहला तो क्या है, फॉर फ्री एंड के लिए क्या हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो, तो फ्री एंड के लिए क्या हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो। तो मतलब क्या, सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, गामा एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो रख देंगे, तो सिग्मा इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, मिनिमम। तो सिग्मा मिनिमम इक्वल टू जीरो, इतना आ गया। अब देख लेते हैं फॉर फिक्स एंड, है ना। तो दूसरा है फॉर फिक्स एंड, ठीक है। अगर हम फिक्स एंड के लिए निकालें, तो हम सिग्मा इक्वल टू क्या जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू पता है गामा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इसका एल है ना, क्योंकि हमने यहाँ भी लिया लेंथ इसका एल, फिर यहाँ पे भी लेंथ इसका एल है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू गामा एल, ठीक है, इतना आ गया। इसे हम बोलेंगे सिग्मा मैक्स, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे होगा गामा एल, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप हमें मैसेज कर देना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी बने हुए हैं, जिसका नाम है गेट वेट। ठीक है, HT, ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी है, एंड
टेलीग्राम भी है, ठीक है। तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो ना तो आप हमें पूछ लो, क्योंकि डाउट्स रखना बड़ी बेकार चीज़ है। अगर आप एक बार डाउट रखोगे ना तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती बाद में, फिर उसी को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है दोस्त।